फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले आज हम लोग मैलोक को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैलोक फंक्शंस जो कि हमने बताया था कि डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए ये हमारी मदद करेगा सी लैंग्वेज के में। तो मैलोक आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैलोक इट लोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है, दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाइड इन इट्स पैरामीटर। यानी ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर में जो पैरामीटर हम लोग पास कराएंगे, जितना बाइट साइज का पैरामीटर पास कराएंगे उतना ही ब्लॉक यानी उतना ही मेमोरी को वो क्रिएट करेगा रन टाइम में हमारे लिए। यानी इट एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। बेसिकली ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने के लिए पर्पज से ही हम लोग जो है वो मैलोक का इस्तेमाल करते हैं। तो इट एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स नंबर ऑफ द बाइट स्पेसिफाइड इन इट्स पैरामीटर। तो जो पैरामीटर के अंदर में हम लोग जितना साइज स्पेसिफाई करेंगे उतने साइज का हमारा ये मेमोरी लोकेट करेगा। और इट रिटर्न्स अ वर्ड पॉइंटर। वर्ड पॉइंटर बेसिकली हम आपको जो पॉइंटर बताए थे नल पॉइंटर एंड वर्ड पॉइंटर के बारे में, तो वर्ड पॉइंटर बेसिकली जिस टाइप का डेटा टाइप लेके चलिएगा उस टाइप का जो है वो पॉइंटर को वो रिटर्न करेगा। तो वही लिखें कि इट रिटर्न्स अ वर्ड पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी। यानी जो आपका पूरा मेमोरी एलोकेट किया गया है और जितने साइज का आपका मेमोरी, जितने बाइट का साइज का आपने दिया उसके पहले बाइट का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को वो रिटर्न करेगा, उस पॉइंट रिटर्न करेगा ये आपका मैलोक फंक्शन। तो इसीलिए आप ध्यान से रखिएगा। हमने एक नोट में एक बार भी लिखा है कि द एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट इनिशियलाइज्ड। यानी जो आप ब्लॉक बनाइएगा वो इनिशियलाइज नहीं होगा। सिंटेक्स के तौर पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस मैलोक का। तो ये मैलोक फंक्शन है और मैलोक के अंदर में बाइट साइज यानी जितना आप साइज का ब्लॉक चाहते हैं वो साइज आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये रिटर्न करेगा वर्ड पॉइंटर। यानी पहला जो आपने मेमोरी एलोकेट किया गया है उस एलोकेशन का जो पहला बाइट होगा उस बाइट को ये रिटर्न करेगा। तो दूसरी भाषा में यानी दूसरे तरह से जो हमने मैलोक को समझाया है, यहाँ कास्ट टाइपिंग यानी कास्टिंग जो होता है वो दो तरह से होता है सी लैंग्वेज में। एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन करेंगे कि हम किस तरह के जो है वो पॉइंटर को रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पर दैट इज द टाइप कास्टिंग। तो मैलोक एंड द साइज ऑफ द बाइट जो पहले बता दिए। तो जो ये रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न यानी जो पहला बाइट जो रिटर्न करेगा वो पीटीआर एक्सेस करेगा, यानी पीटीआर में जाकर के असाइन होगा। इसलिए हमने लिखा है वेयर पीटीआर इज द पॉइंटर ऑफ द टाइप कास्ट। यानी जिस टाइप का कास्टिंग किया गया है उस टाइप का जो एड्रेस को ये रिटर्न करेगा उसके फर्स्ट बाइट को और वो पीटीआर इसमें असाइन करेगा। इट होल्ड्स द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस। यानी ये होल्ड करेगा, यानी पीटीआर आपको होल्ड करेगा जो आपने स्पेस क्रिएट किया होगा उसके पहले, ठीक है, पहले बाइट को ये होल्ड करके चलेगा। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमने लिखा, सपोज कीजिए कि हमने लिखा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल एक्स में असाइन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो रिटर्न टाइप ले रहे हैं वो इंटीजर इंट एस्ट्रिक हमने यहाँ रिटर्न किया, यानी टाइप कास्टिंग किया इंटीजर टाइप में मैलोक। और यहाँ पर 10 इंटू साइज ऑफ इंट। इसका मतलब है साइज ऑफ इंट। तो हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है। तो 2 बाइट का ये साइज लेगा इंटू 10 यानी 20 बाइट्स जो है वो आपको वो पूरा एरिया जो है वो एलोकेट होगा। और उस 20 बाइट्स का जो पहला बाइट होगा उस बाइट के एड्रेस को वो रिटर्न करेगा और वो असाइन किया जाएगा किसमें, एक्स वेरिएबल में। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रिटर्निंग टाइप आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि टाइप कास्टिंग करना है आपको तो वो कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो आपका पैरामीटर्स पास कराएंगे यानी जितना साइज आप पास कराएगा उतना साइज का ब्लॉक जो है वहां पर असाइन होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक पीटीआर पॉइंटर सेंड किया और इसमें हम लोग अब एक कैरेक्टर टाइप हमने कास्टिंग किया और इसमें लिखा 10, यानी आपका मेमोरी एलोकेट होगा 10 साइज का। और चूंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो यानी 10 बाइट का बेसिकली आपका 3 4 5 6 7 8 10 बाइट का होगा। तो यानी सपोज कीजिए दिस इज पीटीआर। तो ये जो फर्स्ट बाइट इसके होंगे वो असाइन किए जाएंगे इसमें और इसका अपना कोई एड्रेस होगा। यानी इस लोकेशन पर इसको बोलेंगे एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट
तो जो पीटीआर में एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है, वो पहला बाइट का जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा और ये पीटीआर उसको होल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पर पास किया 10 यानी साइज 10, चूंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट लेता है तो 1 इंटू 10 यानी 10 बाइट होगा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको 10 इंटू साइज ऑफ कैर, तो कैरेक्टर का जो साइज होगा यानी कैरेक्टर 1 बाइट सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है स्पेस उसका, तो 1 इंटू 10 यानी 10 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा और जो फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को रिटर्न करेगा इस पीटीआर में। यानी ये पीटीआर जो है वो इस कैरेक्टर के जो फर्स्ट बाइट होंगे उसको असाइन किया जाएगा। इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखनी होगी कि अगर इसमें आप कोई भी कंटेंट मान लीजिए लेकर के चलते हैं तो ये कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, यानी ABCD या जो भी इसके कंटेंट है, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई नाम नहीं है। आप जब भी इसको एक्सेस करिएगा थ्रू द पॉइंटर, यानी उस पॉइंटर के थ्रू ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अदरवाइज इस लोकेशन का, इस ब्लॉक का, आपका ये जो आपने इतना बड़ा ब्लॉक बनाया है इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि नाम से आप कभी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप इसको एक्सेस करना होगा ABCD जिसको भी, उसको थ्रू पॉइंटर ही आपको एक्सेस करना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका ये है कि हम लोग मैलॉक को बेसिकली डिफाइन करते हैं, यानी मैलॉक को लेकर चलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग स्ट्रक्चर को लेकर के चलते हैं। स्ट्रक्चर मेरा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, तो इसीलिए इसके लिए यानी स्ट्रक्चर टाइप जो भी आपको डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करना होगा यानी ब्लॉक को एलोकेट करना होगा, उस पर्पस के लिए ज़्यादा हम लोग मैलॉक को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग मैलॉक को यूज़ करके एक प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम बना रहे हैं, और जिसका हमने लिखा है कि प्रोग्राम यूजिंग मैलॉक फंक्शन, यानी मैलॉक फंक्शन को यूज़ करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम में क्या है कि हम एक टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं डायनामिकली, वो टेबल क्रिएट होगा और उस टेबल में वैल्यू को इनपुट कराएंगे और फिर उसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा करके देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे हेडर फाइल्स हैं उसमें #include stdio.h, #include conio.h, और यहाँ पर हमने एक नया यूज़ किया है #include stdlib, या फिर आप stdalloc.h उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डिफाइन किया है नल, और नल में वैल्यू 0 को असाइन किए हैं। अब यहाँ पर हमने वर्ड मेन में आया, मेन में सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा टेबल बनाना उस टेबल का क्या साइज होगा उसके लिए हमने एक वेरिएबल s लिया, इंटीजर का वेरिएबल लिया s, और उसके बाद हम लोग दो पॉइंटर ले रहे हैं *p और *t। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि इंटर द साइज ऑफ द टेबल, यानी कितना बड़ा टेबल, कितना साइज का टेबल हम चाहते हैं वो टेबल, यानी इंटीजर टाइप का वो टेबल होगा, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने वाला टेबल होगा, यानी उस टेबल में हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम उस, मान लीजिए सपोज के ये 5 इंटीजर वैल्यू को सेंड करना होगा, तो हम अपने टेबल का साइज जो है वो 5 लेकर के चलेंगे, तो s वो इंक्लूड करेंगे, यानी s का वैल्यू 5, यानी जो साइज होगा वो उसका 5 इंटीजर के लिए होगा। तो हमने यहाँ लिखा इंटर द साइज ऑफ द टेबल, और यहाँ पर s जिसको हमने असाइन कराया कि भाई हम लोग जो s का साइज वैल्यू होगा वही उतना ही साइज का जो है वो कंसिडर होगा। तब उसमें हमने सबसे पहले पूछा ये कि मैलॉक, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि ये आपका मेमोरी एलोकेशन होगा, यानी बेसिकली आपका सी लैंग्वेज में जब हम आपको डायनामिकली करेंगे तब हमने आपको बताया था कि ये फ्री एरिया जो है, इसी फ्री एरिया में बेसिकली आपका डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होंगे। अगर ये फ्री एरिया अवेलेबल नहीं होगा तब आपके जो है वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ जो आपको मैलॉक लिखा, साइज ऑफ इंट इंटीजर्स के साइज का, और कितना लेना, तो जो एस का जो साइज मान लीजिए 5 लीजिएगा तो 5 इंटू 10 यानी 10 बाइट का जो है वो आपका बेसिकली, यानी 5 के लिए 2-2 बाइट का जो है वो ब्लॉक आपका क्रिएट हो जाएगा, और उसका पहला पॉइंटर जो है वो 3 होगा। तो अगर ये मेमोरी एलोकेट कर देगा तो ठीक है, अगर नहीं तो इक्वल टू नल हो गया, यानी इसका मतलब 0, इसका मतलब है कि वो मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ। अगर मेमोरी क्रिएट नहीं होगा इसका मतलब है कि स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम ये प्रिंट करके निकल जाएंगे कि नो स्पेस अवेलेबल और एग्जिट कर देंगे यहाँ से। अदरवाइज जितना बड़ा साइज का ब्लॉक यानी टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल में अब इनपुट करेगा वो वैल्यू जो आप वैल्यू उस टेबल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लूप चला रहे हैं, और हमने आपको पहले ही बताया था कि मैलॉक में जो भी, अगर सपोज कीजिए s का वैल्यू आपने 5 दिया तो ये बड़ा ब्लॉक क्रिएट हुआ, और 5 के लिए 1 2 3 4 5 के लिए स्पेस क्रिएट हुआ,
और इसका जो पहला बाइट होगा वो कहाँ जाएगा, वो टी में जाएगा, यानी पहला जो एड्रेस होगा वो टी में होगा। इसी टी से हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पी में साइन किए पहला एड्रेस और उसको तब तक लेकर चल रहे हैं जब तक कि पूरा साइज उस ब्लॉक का ना हो जाए, और इसीलिए पी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे चलते चले जाएंगे और वहाँ पर हम लोग इनपुट कराते चला जाएंगे पी के अंदर में वैल्यूज। तो जो वैल्यू होगा वो हम लेते चले जाएंगे। अब उसी तरह से जितने वैल्यू आपको लेना होगा वो सारे वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद प्रिंट द वैल्यू इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर आपके इसमें सपोज कीजिए 2 5 7 8 9 ये आपने स्टोर कर दिया, और इसका जो पहला बाइट का चुकी था कहाँ पर एड्रेस, वो आपका टी में स्टोर था। तो यहीं से हम लोग टी को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक पर हम लोग पहुँचते जाएंगे, और इस पूरे ब्लॉक के जो अगर 5 के लिए स्पेस क्रिएट किए थे तो एक एक करके वहाँ पर चलते जाएंगे, और एक एक वैल्यू वहाँ पर असाइन होते चला जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो प्रिंट के लिए फिर हम लोगों ने लूप चलाया, और उस लूप के आधार पर हम जो एड्रेस है उस एड्रेस पर, यानी वैल्यू पहले और फिर वो एड्रेस, वो दोनों हमने प्रिंट कराया। तो आपका प्रिंट जो होगा वो ऐसे होगा कि आपका एड्रेस ऑफ दिस, यानी जो आपका प्रिंट दिखाएगा कि सपोज कीजिए कि पहला में 2 है, 2 इज स्टोर्ड एट एड्रेस आपका 2024 है। फिर उसके बाद 5 इज स्टोर्ड एट एड्रेस 2026। उसी तरह से ये सारे वैल्यू को जो है वो दिखाएगा, यानी आउटपुट आपका इस लाइन से वो नजर आएगा। तो वो आउटपुट आपका बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो रिवर्स में सबसे पहले आपका 9 है, तो यहाँ पर 2 ना होगा, फिर 9 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, और इस तरह से वो सारा आएगा। तो जो लास्ट वैल्यू होगा उस वैल्यू से बात आपको आगे आएगा। तो सपोज कीजिए कि अगर ये पहला एड्रेस आपका जो था वो 2024 है, तो ये 2026 2028 2030 2032, तो यहाँ से 32 से बात स्टार्ट हो गई, 32 उसके बाद 30 यानी 2030। इस तरह से आपके जो आउटपुट सामने आएंगे। तो ये रहा मैलो का एक एग्जाम्पल के तौर पर। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग अगली क्लास में कंसिडर करेंगे इसको।